फर्स्ट ईयर AHTP के स्टूडेंट्स के लिए एनिमल मैनेजमेंट में अभी कंटिन्यूएशन में है, क्योंकि आपका बस ये इतना ही सिलेबस बचा हुआ है सेकंड मिड टर्म का, उसको फाइनली समझ लो। तो अभी कंटिन्यूएशन में आज हम दुग्ध दोहन का सिद्धांत जो है अब हम पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मिल्किंग। आज हम मिल्क एंड मिल्किंग के बारे में पढ़ रहे थे, आज हमारा चैप्टर। तो आज ये है प्रिंसिपल्स ऑफ मिल्किंग। दुग्ध दोहने के लिए निम्नलिखित बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दुग्धशाला यानी कि मिल्किंग बार्न की सफाई रखनी चाहिए व मिल्किंग के लिए साफ बर्तन काम में लेने चाहिए। ये पहले ऑलरेडी बता चुके हैं सारा, खैर चलिए। मिलकर साफ सुथरा, साफ कपड़े व टोपी पहने हुए तथा साफ हाथ वाला होना चाहिए। टोपी पहने क्यों होना चाहिए? क्योंकि कोई बाल टूट के उस पर दूध में नहीं गिर जाए। ये बहुत ही जरूरी है। ये विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है, क्योंकि कोई बाल टूट करके उस समय दूध के अंदर गिर सकता है, तो टोपी जरूरी है। हाथ साफ सफाई होनी चाहिए, बहुत जरूरी। साफ सुथरे कपड़े होने चाहिए, क्यों कपड़े लगेंगे बाल्टी के साथ दूध में जो गंदगी जा सकती है। गाय स्वस्थ होनी चाहिए तथा अडर व उसके आसपास का क्षेत्र साफ, गोबर व बाल रहित होना चाहिए। दिन में 2 या 3, कई पशुओं में बार दूध निकालना चाहिए। दिन में 2 या 3 बार, 2 बार ही निकालते हैं अपने यहाँ इंडियंस में तो, लेकिन ये जो जितनी भी एक्जोटिक ब्रीड्स है बाहर की हैं गाय, उनमें 3 बार दूध निकाला जाता है। दूध दोहन के वक्त में किसी प्रकार का बदलाव एकदम से नहीं करना चाहिए तथा इनके बीच का अंतराल बराबर व नियमित होना चाहिए। बीमार पशुओं की मिल्किंग अलग से करनी चाहिए, उनको तो रखना ही अलग चाहिए। मिल्किंग लगभग 5-7, ये है जरूरी जो है 5-7 मिनट में पूरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इतने समय तक ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन का असर रहता है। इतने समय में मिल्किंग पूर्ण कर लेनी चाहिए, अर्थात अडर से दूध पूरी तरह निकाल लेना चाहिए तथा अडर में दूध छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यह जीवाणुओं के लिए वृद्धि का एक बहुत बड़ा अच्छा माध्यम है तथा इससे मैस्टाइटिस होने का खतरा बना रहता है। दूध की पहली कुछ धारें स्ट्रिप्स फेंक देनी चाहिए, या स्ट्रिप कप में डालकर किसी असामान्यता के लिए परीक्षण कर लेना चाहिए, जरूरी है। एक धार चारों थनों की निकालते हैं। स्ट्रिप कप अभी मैंने आपको बता दिया था, फेंकना तो नहीं चाहिए इसको। फुल हैंड मिल्किंग, या अच्छा अगर भी मान लो जरूरत भी पड़ जाए तो फेंकने का मतलब ये नहीं होता। उसको फेंकते क्यों आप? उसको इकट्ठे कर लो सभी और उसको गर्म कर लो। गर्म करने के बाद में ठंडा करके आप अपने यहाँ वहाँ पे डॉग भी आपने रखा होता है, कोई जानवर भी रखा होता है, उसको पिला दो, क्या दिक्कत है उसको गर्म करके। या गर्म करने के बाद में तो कोई बैक्टीरिया रहता ही नहीं है उसमें, इसलिए कोई चक्कर ही नहीं है उसमें। दूध की पहली कुछ दानें ये फेंकना। फुल हैंड मिल्किंग अभी हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। फुल हैंड, ये इस तरह से, ये अंगूठा यूं, ये फुल हैंड है, और ये अंगूठा विधि है। ये अंगूठा अंदर लगाना, ये अंगूठा विधि है, ये गलत है। ये फुल हैंड है और ये स्ट्रिपिंग है, यूं स्ट्रिपिंग करते हैं, दूध को निकालते हैं। तो आगे हम देखेंगे इनको। फुल हैंड मिल्किंग या मशीन द्वारा ही दूध दोहन करना चाहिए। नकलिंग काम में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इससे टीट को चोट पहुंच सकती है या मैस्टाइटिस हो सकती है। ग्वाला अनुभवी होना चाहिए तथा एक ही ग्वाले से दूध नहीं निकलवाना चाहिए, बल्कि कई ग्वालों को बदल बदल काम में लेना चाहिए, जिससे पशु किसी एक ग्वाले का आदी नहीं बनता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कह देते हैं ना गाँव में कहा तो हाथ पड़ गई, दूसरे किसी को दूध दोहने ही नहीं देती गाय भैंस। ये वास्तव में सही बात है। तो एक ही हाथ लग जाती है, तो बार बार अगर बदल के हैं तो कोई भी दूध निकाल सकता है उसका, उन लोगों में से जो बदल के निकाल रहे हैं। कोई का मतलब ये नहीं है कि परिवार का कोई भी बंदा निकाले, ऐसा नहीं होता। लेकिन जो दूध बदल के, अगर 4 लोग बदल के निकाल रहे हैं तो वो चारों कभी भी दूध निकाल सकते हैं दूध के समय। दूध दोहन के दौरान ध्यान रखना चाहिए कि कोई शोर नहीं हो। वास्तव में सही है, क्योंकि पशु जो है कहते हैं ना, वो चमक गयो हमारी गाय, डॉक्टर जी मोटरसाइकिल गए, देख गए, सुन गए, चमक गई बात, कर बारह बैठो। मक्खियाँ, मच्छर या अन्य कीट इसमें कोई व्यवधान पैदा नहीं करें। पशु को बहुत ही प्यार से काबू में करना चाहिए।
दुग्ध दोहन से करीब 1 घंटा पहले पशु को कंसंट्रेट फीड दिया, दाना जरूर खिला देना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि किसी भी प्रकार के मिनरल्स की उसमें कमी नहीं आएगी, जानवर बीमार नहीं होगा। कैल्शियम वगैरह, फास्फोरस वगैरह आप कंसंट्रेट दे दे, उसमें सब कुछ है। दुग्ध दोहन की तैयारी करना, प्रिपरेशन फॉर मिल्किंग। दुग्ध दोहन से कुछ देर पहले ही तैयारी करनी पड़ती है। जो नियमन है, जिस जगह पशु का दूध निकालना है उस जगह को नियमित रूप से साफ करते हैं। जिस पशु का दूध निकालना है उसे दुग्धशाला, मिल्किंग बार्न में लाते हैं, वहां जहां उसको रखा जाता है अलग से दूध निकालने की जगह। अगर पशु जहां बंधा है वहीं दूध निकालना है तो उस जगह को साफ कर लेते हैं। पशु के अडर, हाइंड लिम्स व थाइज को अच्छी तरह धोकर साफ करके वहां से धूल, मिट्टी, गोबर, बाल हटा देते हैं। लंबे बालों को क्लिपिंग कर देते हैं। अगर उपलब्ध हो तो अडर को एंटीसेप्टिक सोल्यूशन में भीगे हुए कपड़े से रगड़ कर साफ करना चाहिए। ये मेथड है असली मेथड, तो ये अपनाता कोई नहीं है, गांव में तो कोई नहीं अपनाता। डेयरी में जरूर अच्छे जो ब्रीडर हैं वो इस बात को अगर काम में लेते हैं तो ये उनका भला है, इसमें क्या बात है। नहीं तो जानवर के कोई बीमारी लगेगी, नहीं तो दूने वाले के लगेगी, नहीं तो पब्लिक में जाएगी वो। अब ये अडर, हाइंड लिप्स व थाइज के बाल तो हटाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बाल तो खैर शायद जो उस साइड में हो, अडर की साइड में जहां हाथ टच कर सकता है या दूते समय जो अडर टच कर सकता है उसको तो बेशक हो सकता है थोड़ा बहुत जो एरिया उसके बालों को आप साफ कर लें, लेकिन सारे तो नहीं करने चाहिए। दुग्ध दोहन के काम आने वाले बर्तनों उपकरणों गर्म पानी में धोकर सुखा लेते हैं। दुग्ध दोहन के करीब आधा से 1 घंटा पहले पशु को कंसंट्रेट राशन प्रदान करके व्यस्त रखना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का गंदा, धूल, मिट्टी वाला खाद्य पदार्थ प्रदान नहीं करना चाहिए। मिलकर साफ सुथरा व बीमारियों से मुक्त होना चाहिए। उसके नाखून कटे हुए होने चाहिए। मिल्किंग के समय उसे साफ कपड़े व टोपी पहनना चाहिए। हाथ एंटीसेप्टिक सोल्यूशन या साबुन से रगड़ कर धोने चाहिए। दुग्ध दोहन का समय सुबह शाम को निर्धारित होना चाहिए तथा इसे अचानक से बदलना नहीं चाहिए। गायों की हाइंड लिम्स, पीछे वाले पैरों को हॉक जॉइंट्स, अब तो आप एनाटॉमी पढ़ चुके हो, हॉक जॉइंट्स के ऊपर से रस्सी द्वारा आपस में बांध देना, न्याणा देना कहते हैं इसको, चाहिए, जिससे वे दूध निकालते समय लात नहीं मार सके। पूंछ को भी इसी रस्सी के अंदर ही फंसा देना चाहिए, बांध देते हैं एक तरह से, जिससे वे भी कोई व्यवधान पैदा नहीं करे। कई बार पूंछ मारने से हो सकता है आपकी आंख में भी बैठा हुआ ग्वाला उसकी आंख में पूंछ मार सकता हो। मिल्किंग के लिए शांत व आरामदायक वातावरण होना चाहिए, जिसे किसी प्रकार का शोर नहीं होना चाहिए। इन सब के पश्चात ग्वाला पशु के पास आता है, अडर को स्वच्छ पानी, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से धोकर कपड़े से पोंछ देता है। पशु के पाउस ने मिल्क लेट डाउन के लिए उसके बच्चे द्वारा दूध पीना या मिल्किंग से पहले 1-2 मिनट तक अडर की मालिश करना बहुत जरूरी होता है। अब ग्वाला अडर को पोंछकर दूध निकालना शुरू कर देता है तथा लगभग 5-7 मिनट में अडर में उपस्थित सारा दूध निकाल लेता है। कुछ शुरुआती स्ट्रिप्स फेंक दी जाती हैं। धैर्य होकर दूध निकालना बीच में बंद नहीं करना चाहिए। बीच में बंद नहीं करना चाहिए दूध, क्योंकि फिर वो कहेगा हमारे तो चढ़ागी दूध ऊंचो। ये सही है। दुग्ध दोहन के लिए सबसे ज्यादा प्रयुक्त 2 विधियां हैंड मिल्किंग व मशीन मिल्किंग, 2 ही है जो अच्छी जो है विधियां हैं। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। हैंड मिल्किंग, हाथ से, और फिर मशीन मिल्किंग। हैंड मिल्किंग में भारत में दुग्ध दोहन के लिए तरीका सबसे अधिक प्रचलित है। इस तरीके में टीट की स्फिक्टर मसल पर उपयुक्त दबाव, ये इस तरह से पर्याप्त दबाव लगाया जाता है जिससे टीट सिस्टम में उपस्थित दूध का दबाव बढ़ता है और टीट मीटस जो है मुंह उसका खुल जाता है, जिससे दबाव के साथ दूध टीट से बाहर निकलता है। जैसे ही दबाव कम हो किया जाता है तो टीट सिस्टम का ऊपरी छेद खुलने से इसमें अडर से ऊपर और दूध आ जाता है तथा इस प्रकार यह क्रिया तब तक चलती है जब तक ये अडर में उपस्थित दूध खत्म नहीं हो जाता। हैंड मिल्किंग के तरीके 2 हैं। फुल हैंड मिल्किंग, ये फुल हैंड, ये फुल हैंड है, ये देखिए ये फुल हैंड मिल्किंग है। इस तरीके में टीट को मुट्ठी में इस प्रकार लिया जाता है कि इसका आधार बेस अंगूठे व अंगूठे के पास वाली इंडेक्स फिंगर के बीच में रहे।
इसके पश्चात टीट को अंगूठे व चारों उंगलियों की सहायता से हथेली के सहारे लगाकर एकांतर क्रम में जल्दी जल्दी दबाते हुए छोड़ते हैं, जिससे दूध बाहर निकलता है। लंबे टीट्स वाली गायों तथा भैंसों का दूध इस तरीके द्वारा आसानी से निकाला जा सकता है। इस विधि में अधिकांश लोग एक गलत आदत विकसित कर लेते हैं, जिसमें भी अंगूठे को हथेली के बीच में, ये देखिए इधर, ये यूं दे लेते हैं, बीच में लेकर हाथ का दबाव लगाते हैं। इसे नकलिंग कहते हैं। इस गलत आदत से टीट को चोट पहुंच सकती है, वह बार बार इससे करने से मैस्टाइटिस हो जाती है। ये नकलिंग, ये नहीं करनी चाहिए अंगूठे को अंदर लगा करके। तो ये फुल हैंड मिल्किंग देखिए पूरा का पूरा यहाँ शो कर रखा है। इसके बाद में आता है स्ट्रिपिंग। मुंह पे इस तरह से इन एक अंगुली और अंगूठे की सहायता से यूं दूध को, यूं जो लास्ट में रह जाता है ना कुछ दूध, उसको इस तरह से स्ट्रिप करते हैं। इस तरीके में टीट को उसके आधार से अंगूठे व इंडेक्स फिंगर के बीच में थोड़ा कसकर पकड़ लेते हैं तथा दोनों को जोर लगाते हुए नीचे की तरफ लाते हैं, जिससे टीट सिस्टम में उपस्थित दूध पर दबाव पड़ता है वह यह बाहर निकलता है। यह क्रिया जल्दी जल्दी की जाती है तथा एक बार में दोनों हाथ अलग अलग टीट्स के काम में लिए जा सकते हैं। तो ये देखिए इसको दिखा रखा है कैसे स्ट्रिपिंग करते हैं। यह तरीका छोटे टीट्स वाली गायों में आसानी से दूध निकालने का काम आता है, परंतु इस तरीके द्वारा गायों को थोड़ा दर्द व तकलीफ होती है। हालांकि फुल हैंड मिल्किंग व स्ट्रिपिंग की तुलना में बेहतर व जल्दी पूरा होने वाला तरीका है, परंतु फिर भी फुल हैंड मिल्किंग के पश्चात अडर में से पूरा दूध निकालने के लिए स्ट्रिपिंग भी काम में ली जा सकती है। दोनों भी काम में ले सकती हो आप। अब हमारे पास आता है मशीन मिल्किंग। मशीन मिल्किंग में यह तरीका आधुनिक व सुव्यवस्थित डेयरी फार्म पर अधिक प्रचलित है। इस तरीके में टीट की मसल्स पर दबाव डालने के बजाय मशीन द्वारा पैदा किए गए निर्वात वैक्यूम का उपयोग किया जाता है। वैक्यूम क्या है, फिर उसको वैक्यूम होता है तो वो दबाव डालता है वैक्यूम से, तो वो दब जाता है उससे टीट जो। ये हमारे पास देखें टीट है, ये टीट कप है उसमें, और ये टीट कप को इस टीट में फंसा दिया गया है और वहाँ फिर वैक्यूम देखिए, ये वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। ये नलकी लगी होती है उधर, तो वहाँ से जो है वैक्यूम क्रिएट करते हैं, एयर को खींचते हैं तो वहाँ वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और मिल्क जो है इसमें टीट में आ जाता है, मीट इसमें आ जाता है, जिससे दूध दून हो जाता है, बाहर निकल जाता है। दूध निकालने वाली मशीन में 2 चैम्बर वाला एक टीट कप होता है, जिसकी बाहरी तरफ धातु का कवच व अंदर की तरफ रबड़ की परत होती है। इस टीट कप में निर्वात पैदा करने की सुविधा होती है। वैक्यूम टीट को इस टीट कप में रखने पर यह रबड़ के साथ इस तरह व्यवस्थित हो जाता है कि हवा का आवागमन रुक जाता है। अब टीट कप में आंशिक निर्वात पैदा कर दिया जाता है, धीरे धीरे टीट कैनाल को खोल देता है। टीट के अंदर दूध का दबाव अधिक होने के कारण दूध बाहर निकल रहता है। दूध निकलने की दर निर्वात पर निर्भर करती है, कितना वैक्यूम डाला। मशीन को काम में लेते हुए इसके साथ कंपनी के द्वारा प्रदान की गई पुस्तक का निर्देश आवश्यक रूप से पढ़ लेने चाहिए। प्राप्त दूध को संग्रहित करके जल्दी से जल्दी वांछित कार्य में प्रयुक्त कर लेते हैं, क्योंकि इसके खराब होने की संभावना समय के साथ बढ़ती जाती है। तो आज हमारे पास, मैं समझता हूँ कि आज के लिए, क्योंकि इस चैप्टर को पूरा करना था, तो अब हमारे पास 25 और शायद एक 26 है, 26 चैप्टर है हमारे पास। ये हमारे पास मैनेजमेंट में अभी बाकी जो है, तो आज हम क्योंकि नया चैप्टर शुरू करेंगे तो टाइम काफ़ी चाहिए, तो इसको हम हमारे नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में इसको लेंगे। थैंक यू वेरी मच।